हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे के डिफरेंट वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के तरफ से एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और फाइनली 2025 का पहला यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो रेलवे की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है। और पर्टिकुलर इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम लोग देखेंगे। पीडीएफ में जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है उनको कब जाना है, कहाँ जाना है और कौन कौन से डिवीजन की तरफ से अपडेट आ रहा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो चस्सू प्रकाशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए थे सभी का आपको एक साथ प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके साथ साथ अगर कंटेंट की बात करें तो ये सारा आपको प्रैक्टिस सेट एक साथ देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे शॉर्ट पेपर का तो इसमें आपको शिफ्ट वाइज, टाइप वाइज एक एक करके इसमें शॉर्ट पेपर जो है, जितना भी प्रीवियस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सभी का पेपर एक साथ और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी साथ में देखने को मिलता है। और वहीं अगर चस्सू प्रकाशन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें जो आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंतर्गत रिलीज किया जाता है, जिसमें आपका स्टडी गाइड कांस्टेबल के अंतर्गत, जिसमें आपका रीजनिंग 6000 से ज्यादा है, टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन, रेलवे मैथमेटिक्स 6000 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू, इसके साथ साथ रेलवे सम्मान अध्ययन चैप्टर वाइज जिसमें 7000 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, आप लोग को पता है कि WCR जबलपुर के तरफ से टोटल यहाँ पे बात करें तो 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें टोटल यहाँ पे 6 डिवीजन की तरफ से भर्ती आया था। ठीक है, जिसमें आपका भोपाल, कोटा, जबलपुर और हेडक्वार्टर जबलपुर, वर्कशॉप कोटा, ये तमाम डिवीजन को मिलाकर 3300 के आसपास जो है पोस्ट आपको देखने को मिला था। उसी में से पार्टिकुलर आपका एक डिवीजन है कोटा, जहां से आपका डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट जारी कर दिया गया है। और अगर आप दिनांक देखोगे तो 2/1/2025 के डेट में मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हुआ और अभी अभी रेलवे के ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। तो संपूर्ण जानकारी एक एक करके देखेंगे। आपका WCR वेस्ट पश्चिम मध्य रेलवे आवश्यक सूचना प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सत्र 24-25 हेतु कोटा मंडल में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने हेतु द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, इससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आपका डीवी वगैरह हुआ था, जो टोटल इसमें 832 स्लॉट था और 28 स्टेट को मिलाकर कोटा डिवीजन की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। डीवी जो है आपका 24/10 से 20/11 तक यहाँ पे चला था, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले ही आपको अपडेट दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेरिट लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है वो हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ट्रेड। ठीक है, इसमें टोटल बात करेंगे तो सबसे पहले आपका कोपा ट्रेड का दिया गया है। कोपा ट्रेड के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका हमारे सामने आता है स्टेनो इंग्लिश। स्टेनो इंग्लिश के बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ICTSM आता है और मीडिया एंड वेब ब्राउजर डिजाइनर आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन आता है, ब्लैक स्मिथ आता है। और ब्लैक स्मिथ के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कारपेंटर आता है। और कारपेंटर के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका डॉट्स मैकेनिकल के से आता है, इलेक्ट्रीशियन का आता है। तो जितने भी बच्चे का यहाँ पे नाम है सभी को किस डेट में जाना है अपने ज्वाइनिंग के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग के जाना है, ये हम वीडियो के आगे बताने वाले हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका फीटर हो गया। और फीटर के बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो आपका हो जाएगा मैकेनिस्ट। ठीक है, मैकेनिस्ट के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये है हमारा प्लम्बर। और प्लम्बर के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्लम्बर के बाद हमारा आता है भैया टर्नर, और उसके बाद वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है वायरमैन। ठीक है, तो ये टोटल आपका कोटा डिवीजन की तरफ से टोटल यहाँ पे 526 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का डीवी जो है पिछले मंथ में ही चला था, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको सबसे पहले ही अपडेट दे दिया है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट स्टडी टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जिन भी छात्रों
छात्रों का सिलेक्शन हुआ है 10th प्लस ITI का और ट्रेड जरूर मेंशन करके बताइएगा, ताकि जिन भी छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया पर्टिकुलर उन वो समझ सके कि जब सेकेंड राउंड आएगा तो पर्टिकुलर उन छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं कि आपको डीवी में ज्वाइनिंग में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले चयनित उम्मीदवारों का अप्रेंटिस पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट एवं RDSD जयपुर से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही अप्रेंटिस पद पर कोटा मंडल में एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा जो आपका नेप्स पोर्टल पर शो करेगा। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट अभी तक अपना नेप्स पे प्रोफाइल नहीं बनाया है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में हर बार बताया आपको कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो नेप्स पोर्टल पर आपको प्रोफाइल किसी भी कीमत पर क्रिएट करना होगा। जिन भी छात्रों को नहीं पता है कि नेप्स पोर्टल पर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं या फिर अपना क्वालिफिकेशन को कैसे ऐड करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पता कैसे चलेगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी, वीडियो आ जाएगा, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है। ठीक है, पहला। दूसरा, सभी चयनित उम्मीदवारों को वेब पोर्टल लिंक पर जाकर पंजीयन करें। मतलब वही नेप्स पोर्टल पर जाके आपको अपना 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। पंजीयन के उपरांत उक्त वेब पोर्टल में लॉगिन कर DRM ऑफिस कोटा में संबंधित ट्रेड में अप्लाई करें। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करिएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। आपको नेप्स पोर्टल पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपको DRM ऑफिस कोटा डिवीजन में जाके आपको अपना जो ट्रेड होगा उस ट्रेड में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करिएगा तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपका जो एस्टिमेशन है वो आपके नेप्स प्रोफाइल पर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जो भी कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो तत्काल जाके रजिस्ट्रेशन करे तो ही आपका प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ेगा। वे अभ्यर्थी ने रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित परफॉर्मा पर मूल मेडिकल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया होगा, वो परफॉर्मा पर मेडिकल प्रमाण पत्र लेकर आए। मतलब मान लीजिए आपका DV हुआ था और आप प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके गए थे तो ज्वाइनिंग में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। संबंधित मूल दस्तावेज एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएं। आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और जो 10th का ITI के सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है लेटेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो नॉर्मली चीजें यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका स्टाइपेंड है वो आपके सीधे खाता में दिया जाएगा, तो जिसके लिए आपको बैंक पासबुक, IFSC कोड, चेक बुक, कैंसल चेक, ये सब आपको अपने साथ लेकर जाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ वैसे कैंडिडेट जिनका 18 साल से कम एज है वो एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, कोर्ट से किसी भी एडवोकेट से बनवा लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका पेरेंट्स का साइन रहेगा, तो आपको शपथ पत्र एक बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। जिनका एज 18 से कम है, जिनका 18 या फिर 18 से ज़्यादा है उनको कोई भी शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल में आपको एक मास्टर डेटा का फॉर्म दिया गया है, उस मास्टर डेटा को आपको अच्छे से फिलअप करके लेके जाना है, ताकि जो जो डॉक्यूमेंट उसमें आप मांगा गया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर आपने DV में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा नहीं किया होगा या फिर WCR जबलपुर के फॉर्मेट में अगर जमा नहीं किया होगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप DV में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अच्छे से जमा कर दिए होंगे रेलवे के फॉर्मेट में, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, IFSC कोड और आपका कैंसल चेक, ये सभी लेकर जाइएगा, तभी आपका जो पैसा है, जो स्टाइपेंड है वो आपके अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल 1 साल का ट्रेनिंग है, इसमें रोजगार की कोई भी गारंटी नहीं है। और जैसा कि इसके रिगार्डिंग आप लोग पहले भी जानते हो कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको 20% का आरक्षण जो है वो रेलवे की तरफ से दिया जाएगा और 1/3 2/3 दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पे जुड़ जाएगा हर एक तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट। और इसके साथ साथ ये मेरिट लिस्ट का जो PDF है जिसमें टोटल यहाँ पे 526 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया, वो सभी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी जैसे जैसे रेलवे का अपडेट आते जाएगा A to Z इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर देना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।